पिछले 10-11 दिनों से अडानी ग्रुप की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। Seller Hindenburg Research putting out a market-moving call on the Adani Group's shares. और ये सब हुआ है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण। खैर, हम आज अडानी और हिंडनबर्ग के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। रूमर्स का मानना है कि अगर अडानी ग्रुप पर लगाए गए एलिगेशन सही होते हैं तो ये अब तक का सबसे बड़ा स्कैम पोंजी स्कीम उसको भी पीछे छोड़ देगा, और साथ ही हल्का फुल्का ही सही इससे इंडिया की जीडी पर भी असर पड़ेगा लिटिल बिट। तो आज बात करने वाले हैं आज की डेट या फिर कहूं कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल पोंजी स्कीम के बारे में। Bernie Madoff has been arrested. I always wanted to please everybody. बर्नार्ड लॉरेंस मैडोफ एक अमेरिकन वॉल स्ट्रीट फाइनेंसर और अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पोंजी स्कीम चलाने वाला। और मैडोफ की इस पोंजी स्कीम में कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं, पूरे 65 बिलियन, अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो कुछ इस तरह की अमाउंट सामने आती है, 48,50 करोड़। सबसे पहले बात करती है कि आखिर ये पोंजी स्कीम होती क्या है। पोंजी स्कीम एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट योजना है जिसमें इन्वेस्टर को ये भरोसा दिलाया जाता है कि उन्हें कम रिस्क पर हाई रिटर्न मिलेगा। और पोंजी स्कीम का नाम पड़ा था चार्ल्स पोंजी के नाम पर, जिसने 20वीं सदी में इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अराउंड 15 मिलियन का लोगों को चूना लगाया था। बेसिकली पोंजी स्कीम में होता क्या है, इसकी टोपी उसके सर। देखिए, अगर आपको कोई इन्वेस्टर या फिर कंपनी को आपसे कोई पैसा लेती है और इन्वेस्ट नहीं करती कहीं सही जगह पर, तब तक आपको हाई रिटर्न नहीं मिलेगा। इसमें जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, वो नए इन्वेस्टर से पैसा लेते रहते हैं और बदले में जो छोटे इन्वेस्टर हैं जो पैसे मांगते हैं, और ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहता है। और ये नए इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए एक फेक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, मतलब कि एक भ्रम पैदा करते हैं कि आप आइए कि कंपनी में ग्रोथ हो रही है, ऐसे हो रहा है, हाई रिटर्न मिल रहा है, ताकि जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो जाए ना, पैसे ना निकाले। अब देखिए, रियल प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज मिस्टर एक्स एक पोंजी स्कीम शुरू करते हैं और वो अपने फ्रेंड मिस्टर वाई को कहते हैं कि वो उसका पैसा डबल कर देंगे 1 साल में। जैसे कि ऊपर कहा था मैंने, इसमें बहुत कम रिस्क का दावा किया जाता है। अब मिस्टर वाई अपने दोस्त मिस्टर एक्स जो पोंजी स्कीम शुरू करते हैं उसकी बात सुनकर उसमें $100 इन्वेस्ट कर देते हैं। अब मिस्टर एक्स क्या करता है, याद रखना यहाँ पर मिस्टर एक्स पोंजी स्कीम शुरू करने वाला है। वो हर महीने मिस्टर वाई को $10 देता है एज ए रिटर्न, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक उसके साथ बंधा रहे, और उसके साथ ही वो 1-2 और इन्वेस्टर को अपने साथ लेके आए। तो अब ये चीज़ क्या करते हैं, देखिए, अब बेसिकली ये चीज़ क्या करती है कि ये उसके फ्रेंड को तो एनकरेज कर ही रही है इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ ही उसे पता है कि उसका फ्रेंड 1-2 और लोगों को लेके आएगा ताकि उनकी पोंजी स्कीम ऐसी चलती रहे। देखिए, पोंजी स्कीम में बेसिकली क्या होता है कि पोंजी स्कीम, अब सपोज मिस्टर वाई अगर अपना पूरा पैसा निकालना चाहे और नए इन्वेस्टर को ना लेके आए तो ये पोंजी स्कीम ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। बट इन रियल लाइफ ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नए इन्वेस्टर को बुलाया जाता है ताकि वो इन्वेस्ट करे। अगर कोई पैसे मांगता है तो दे दिया जाता है, लीजिए भाई, पुराने जो भी मांगता है, और पूरी कोशिश की जाती है कि लोग पैसा ना निकालें। तो कुछ इस तरह से स्कीम चलती है। अब देखिए, कंपनी में एक दिन में $200 आ रहे हैं और $100 कोई मांग के ले जा रहा है, यानी कि पुराने इन्वेस्टर मांग ले रहे हैं, तो $100 तो उनके हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डे होता है, किसी दिन $300 हो गए, कंपनी तो चल ही रही है ना। तो ऐसा फंडा यूज किया जाता है। वैसे बता दूं, आज की डेट में पोंजी स्कीम में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है एज कंपैरिजन टू पास्ट। और मैडोफ की पोंजी स्कीम थी, उसका भंडाफोड़ हुआ था 2008 में, और 2009 में मैडोफ को इस चीज़ के लिए गिल्टी पाया गया और उन्हें पूरे 150 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि मैडम ने कहा था कि उनके आखिरी दिनों में उसे रिहा कर दिया जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, और साल 2021 में उनकी मौत 82 ईयर्स की में जेल में ही हो गई थी। तो देखिए, इन्वेस्टिंग करते वक्त ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो स्टॉक बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है ना, तो थोड़ा संभल के चलिए, और जो ये लालच वालच देते हैं इनसे दूर रहिए। वैसे मैं बता दूं, मुझे स्टॉक मार्केट की कोई खास नॉलेज नहीं है, तो आप खुद से रिसर्च कीजिए इसके ऊपर, वो सही रहेगा। बट हाल फिलहाल तो बस इतना ही है। आप क्या समझते हैं, एक बार नीचे कमेंट कीजिए।